गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। थर्ड ईयर के एनिमल फिजियोलॉजी में हम एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ रहे थे। आज हम एड्रिनल ग्लैंड्स यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम एड्रिनल ग्लैंड्स की स्थिति देखते हैं, लोकेशन देखते हैं कहाँ पर स्थित होती है। तो जैसे कि ये चित्र दिखाई दे रहा है आपको, इस चित्र में ये दोनों किडनियाँ हैं। ये एक किडनी है और एक दूसरी किडनी ये है। इन दोनों किडनी के ऊपर टोपी की तरह ये जो पीले पीले कलर की जो संरचना दिखाई दे रही है टोपी की तरह, वो एड्रिनल ग्लैंड्स है। ठीक है, तो इस तरीके से एड्रिनल ग्लैंड्स कहाँ स्थित होती है? किडनी के ऊपर टोपी के रूप में। अब हम देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स की अदर बातें। तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती है उसका वजन लगभग 4 से 6 ग्राम होता है, और उत्पत्ति की दृष्टि से देखें तो ये दोनों यानी कि मेसोडर्म और एक्टोडर्म से उत्पन्न होती है, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड्स के दो पार्ट होते हैं। जैसे कि माना कि ये एड्रिनल ग्लैंड्स है तो उसके जो अंदर का पार्ट है जिसे मेडुला कहते हैं, और बाहर का पार्ट जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं। तो कॉर्टेक्स जो होता है वो एक्टोडर्म से बनता है, और अंदर वाला जो मेडुला होता है वो मेसोडर्म से बनता है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड जो होती है उसके दो भाग होते हैं। फिर उसके चारों तरफ एक कनेक्टिव टिश्यूज़ का महीन आवरण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स की जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, जो वल्कुट वाला भाग है, उससे स्रावित होने वाले कौन कौन से हार्मोन है और उनका क्या फंक्शन है, इसकी क्या कॉर्टेक्स की क्या संरचना है, वो देखते हैं। तो जैसे कि ये चित्र दिखाई दे रहा है एड्रिनल ग्लैंड्स का, अगर हम सेक्शन कटिंग काट करके देखें तो ये अंदर वाला जो भाग है ये तो हो गया इसका मेडुला, और बाहर वाला जो भाग है ये हो गया इसका कॉर्टेक्स। ठीक है, अब इस कॉर्टेक्स का सेक्शन कटिंग काट करके देखें तो इसमें फिर 3 भाग दिखाई देते हैं। ठीक है, एक आपका ये हो गया जोना ग्लोमेरुलोसा और जोना फेसिकुलेटा, फिर जोना रेटिकुलरिस, ऐसे 3 भाग हैं। सबसे बार ये है जोना ग्लोमेरुलोसा। फिर सेकंड नंबर का ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये हो गया आपका जोना फेसिकुलेटा। फिर ये थर्ड नंबर का भाग है अंदर वाला, वो है जोना रेटिकुलरिस। तो ये तीनों भाग किसके हैं? एड्रिनल ग्लैंड्स के कॉर्टेक्स के भाग हैं। सबसे पहले तो एड्रिनल ग्लैंड्स जो होती है उसके 2 भाग हैं, एक अंदर का मेडुला और बाहर का कॉर्टेक्स, और फिर ये कॉर्टेक्स के 3 भाग हैं, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस और जोना ग्लोमेरुलोसा। तो ये जो सबसे बाहर का आउटर मोस्ट भाग है कॉर्टेक्स का, जिसे जोना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं, इस भाग से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन स्रावित होते हैं। वल्कुट जो है, कॉर्टेक्स जो है एड्रिनल ग्लैंड्स का, उसका जो बाहरी भाग है उसका नाम क्या है? जोना ग्लोमेरुलोसा, और उससे कौन सा हार्मोन निकलते हैं? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। फिर सेकंड नंबर का जो भाग है जिसे जोना फेसिकुलेटा कहते हैं, इस भाग से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन स्रावित होते हैं। और जो सबसे अंदर का भाग है जिसे जोना रेटिकुलरिस कहते हैं, उससे लिंग हार्मोन या सेक्स हार्मोन स्रावित होते हैं। ओके, तो इस तरीके से इन तीनों भागों से अलग अलग प्रकार के हार्मोन हैं। फर्स्ट मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, फिर ये लिंग हार्मोन या सेक्स हार्मोन। ठीक है, चूँकि एड्रिनल ग्लैंड जो होती है ना, स्ट्रेस को, शुगर को, साल्ट को, और आपके जो सेक्स रिलेटेड प्रोसेस होती है, इस तरीके से 4S जो प्रक्रियाएं होती हैं उसका नियंत्रण करती है। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो फियर, फ्लाइट एंड फाइट, ट्रिपल F प्रोसेस को भी कंट्रोल करती है। इसलिए एड्रिनल ग्लैंड को FFF और 4S कहते हैं। FFF और 4S कहते हैं। 4S क्यों कहते हैं? क्योंकि यह S शुगर यानी कि शुगर को, स्ट्रेस को, साल्ट को और सेक्स रिलेटेड प्रोसेस को कंट्रोल करती है। ठीक है, अब हम एड्रिनल ग्लैंड्स के जो कॉर्टेक्स वाले भाग से हार्मोन निकलते हैं उनका यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो जो सबसे कॉर्टेक्स का बाहरी भाग होता है जिसे जोना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं, इस भाग से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन से हार्मोन? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। नाम से स्पष्ट है कि ये हार्मोन जो होंगे वो मिनरल का मतलब होता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ये जो आयन होते हैं, इन आयनों के मात्रा को बॉडी में ऑब्जर्व करना है, उनको शरीर से बाहर निकालना है। तो ये किस रेट में इसको बॉडी में रिटेन रखना है, बनाए रखना है, उसको अवशोषित करना है, और किस रेट में इसको उत्सर्जित करना है,
तो ये जो प्रक्रिया होती है उसको कंट्रोल करने का काम ये हार्मोन करते हैं, यानी कि ब्लड में और किडनी में जब ये फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है उस समय इन खनिज आयनों की सांद्रता को नियमित करने का काम करते हैं। कौन? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। वैसे तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में कई सारे हार्मोन आते हैं, उसमें सबसे मेन हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन है? एल्डोस्टेरॉन। ये जो हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन? एल्डोस्टेरॉन। ये किडनी की जो नेफ्रॉन्स होती है उसमें जब यूरिन फॉर्मेशन होता है और इस यूरिन फॉर्मेशन में वाटर और मिनरल इनके उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, तो उसमें ये सोडियम और क्लोराइड आयन जो होते हैं उसके अवशोषण को बढ़ाता है और पोटेशियम आयन के उत्सर्जन में वृद्धि करता है। सिंपल सी बात है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में मेन हार्मोन एल्डोस्टेरॉन है और एल्डोस्टेरॉन क्या काम करता है? उत्सर्जन प्रक्रिया में जब मूत्र का निर्माण होता है उस समय नेफ्रॉन्स में सोडियम और क्लोराइड आयन के अवशोषण को बढ़ाता है और पोटेशियम आयन के उत्सर्जन को बढ़ाता है। ठीक है, इस प्रकार यह जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एल्डोस्टेरॉन, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयन की जो सांद्रता है उसकी सांद्रता ब्लड में कितनी होनी चाहिए उस प्रक्रिया को ये रेगुलेट करता है। ओके। सेकंड नंबर का हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हार्मोन होते हैं, इस हार्मोन की श्रेणी में भी कई सारे हार्मोन आते हैं, जिनमें से मेन हार्मोन है कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन। जैसा कि अभी हमने देखा था कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हार्मोन होते हैं वो एड्रिनल ग्लैंड्स के कॉर्टेक्स भाग के जो सेकंड वाला पार्ट है जिसे जोना फेसिकुलेटा कहते हैं उससे स्रावित होते हैं। तो जोना फेसिकुलेटा से स्रावित इन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में मेनली दो हार्मोन सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, एक कॉर्टिसोल और दूसरा कॉर्टिसोन। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ये वाले जो हार्मोन होते हैं वो ग्लूकोज यानी कि मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया को कंट्रोल करने का काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन इन सभी के मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करते हैं। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को, वश्य अम्ल की मात्रा को, अमीनो अम्ल की मात्रा को बढ़ाते हैं। इसके बाद में ग्लूकोनियोजिनेसिस को बढ़ाते हैं, ग्लाइकोलाइसिस को बढ़ाते हैं। यह हार्मोन यानी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं कुल मिलाकर के। इसके अलावा इनके दो स्पेशल फंक्शन ये है कि ये जो होते हैं वो इम्यूनो सप्रेसिव के रूप में काम करते हैं। ये हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इम्यूनो सप्रेसिव यानी कि प्रतिरक्षी निरोधक के रूप में काम करते हैं। प्रतिरक्षी निरोधक के रूप में कहने का मतलब जब किसी की ऊतक में संक्रमण होता है, जैसे कि हम जानते हैं, तो उस संक्रमण में जो एंटीजन होता है उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनती है, तो उस एंटीबॉडी बनने की प्रक्रिया को ये रोकते हैं। और स्पेशली ये वाली जो बात होती है वो अंग प्रत्यारोपण में विशेष रूप से उपयोगी होती है। जब कभी भी अंग प्रत्यारोपण किया जाता है तो अंग प्रत्यारोपण में जो ऑर्गन किसी अन्य प्राणी को लगाया जाए तो वो ऑर्गन उस अन्य प्राणी के लिए एक फॉरेन मटेरियल बन जाता है और ऐसे समय में उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बन जाती है, तो वो फिर उस समय उस अंग को वो डिस्ट्रॉय कर सकती है एंटीबॉडी। इसलिए इम्यूनो सप्रेसेंट की ज़रूरत होती है और इसमें ये इम्यूनो सप्रेसेंट के रूप में ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट बात हो गई कि भाई अंग प्रत्यारोपण में कौन से हार्मोन उपयोगी हैं, तो अंग प्रत्यारोपण में ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स उपयोगी है। इसके बाद में ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी फंक्शन भी दिखाते हैं, प्रदाह रोधी एंटी इन्फ्लेमेटरी फंक्शन होते हैं। कहने का मतलब ये हार्मोन जो होते हैं वो गठिया में, दमा आदि जो रोग होते हैं उनके उपचार में भी प्रयुक्त किए जाते हैं, काम में लाए जाते हैं। तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बात हो गई। फर्स्ट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात ये हुई कि यह हार्मोन मेटाबॉलिज्म जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड वगैरह उनके अंदर मेनली फंक्शन रोल प्ले करते हैं। सेकंड नंबर में ये इम्यूनो सप्रेसेंट के रूप में काम करते हैं। थर्ड नंबर पर ये एंटी इन्फ्लेमेटरी की प्रकृति के होते हैं और गठिया, दमा वगैरह के इलाज में काम आते हैं। इसके बाद में आती है नेक्स्ट बात, आपके जो कॉर्टेक्स वाला भाग है एड्रिनल ग्लैंड्स का सबसे अंदर का भाग, उस अंदर वाले भाग से ये सेक्स हार्मोन स्रावित होते हैं जिसे जोना रेटिकुलरिस कहते हैं। उस जोना रेटिकुलरिस भाग से सेक्स हार्मोन का मतलब यही, अगर मेल है तो एंड्रोजन हार्मोन और फीमेल है तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। वैसे तो हम जानते हैं कि ये जो सेक्स हार्मोन जो होते हैं एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इनका स्रावण जो होता है वो आपके गोनाड्स जो होते हैं, टेस्टिस और ओवरीज, उनसे स्रावित होता है ये हार्मोन।
लेकिन इनकी कुछ मात्रा, इन सेक्स हार्मोन की, लिंग हार्मोन की कुछ मात्रा का स्राव इस कॉर्टेक्स वाले भाग का जो जोना रेटिकुलरिस होता है उससे भी स्रावित होता है। ये जो लिंग हार्मोन होते हैं वो आपके जो सेक्स बिहेव होता है, यौन व्यवहार होता है, उसको प्रभावित करते हैं। इसके बाद में जो गौण लैंगिक लक्षण होते हैं, इसके बाद में जो जनन अंग होते हैं, उनके विकास को भी प्रभावित करता है। कौन? ये लिंग हार्मोन जो कि कॉर्टेक्स भाग एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होते हैं। जैसे कि अगर ये हार्मोन जो अपने कॉर्टेक्स भाग से निकलने वाले लिंग हार्मोन है, अगर इनकी स्त्रियों में अधिकता हो जाए तो चेहरे पे बाल बढ़ने लग जाते हैं, जिसे दीर्घलोपता या हिर्सुटिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये हिर्सुटिज्म इंपॉर्टेंट है। हिर्सुटिज्म के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले सेक्स हार्मोन। ठीक है, गाइनोकोमेस्टिया है, हिर्सुटिज्म है, ऐसी डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने अभी पढ़ा एड्रिनल ग्लैंड्स के कॉर्टेक्स भाग से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एड्रिनल ग्लैंड्स के एड्रिनल पार्ट से मतलब मेडुला पार्ट से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, उनका क्या फंक्शन है। और इसके बाद में हम देखेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाली हार्मोनों की अल्पस्राव और अतिस्राव यानी कि इम्बैलेंस होने पर कौन कौन से डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।